Assalamualaikum, welcome back viewers in PHP and MySQLi कोर्स कंप्लीट कोर्स। दोस्तों जैसा कि पिछले 30 लेक्चर्स में हमने PHP के बेसिक को जो है स्टडी किया, उसके बाद हमने डिस्कस किया MySQLi को कि उसमें कितने किस्म के ऑपरेशंस होते हैं जो ज़रूरी थे। अब जो है हम इस पोजीशन पर आ चुके हैं कि हम थोड़ा सा कुछ सिंपल से चीज़ें भी बनाएं PHP एंड MySQL में। तो जो दो प्रोजेक्ट्स है इसमें MySQLi की ज़रूरत नहीं है, जो अभी हम क्रिएट करने जा रहे हैं, एक सिंपल कैलकुलेटर और एक सिंपल कन्वर्टर। इसमें सिर्फ जो PHP के अंदर मैथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, तो उनकी मदद से ये चीज़ें हम सिंपल से क्रिएट कर सकते हैं और इफ़ के स्टेटमेंट्स की मदद से। और बाकी जो है फिर उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म का कंप्लीट प्रोजेक्ट होगा तो वो भी हम आगे सीखेंगे। एनीवेज़ अब जो है हम सिंपल सा कैलकुलेटर एक बनाते हैं और उसके बाद हम फिर कन्वर्टर बनाएंगे। तो हमारे पास जो वो है अपना यहाँ पर जो फोल्डर है htdocs, इसके अंदर हमने माई टेस्ट की मदद से एक के नाम से एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है। इसमें ये हमारी तमाम फाइल्स सेव हैं, इमेजेस का भी फोल्डर है इसके अंदर। ये सारी प्रैक्टिस फाइल है, ये इंशाल्लाह मैं आपको सेंड करूँगा इस कोर्स के साथ। और ये फ़ोल्डर यहाँ पर हमारे लोकल होस्ट में माई टेस्ट के नाम से ओपन है। तो अब एक नोटपैड प्लस प्लस भी मेरे पास ओपन है। इसमें एक न्यू पेज क्रिएट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल HTML5 का डॉक टाइप HTML और HTML स्टार्ट, फिर हेड स्टार्ट और इसके अंदर टाइटल टैग सिंपल कैलकुलेटर। अच्छा, ये सिंपल सा जो कैलकुलेटर है ना, ये सिर्फ चार चीज़ें करेगा, जमा करेगा, प्लस करेगा, माइनस करेगा और मल्टीप्लाई करेगा, डिवाइड करेगा। तो ये सब चार जो सिंपल से वो होते हैं ना, ऑपरेशंस होते हैं मैथ में, बेसिक ऑपरेशंस, तो वो इसमें करेंगे। अभी मैंने ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है HTML का वो लिख दिया है, यहाँ पर टाइप किया है। उसके बाद अब इसको सेव करते हैं, यहाँ पर इसको सेव करते हैं उसी फोल्डर में कैलकुलेटर डॉट PHP के नाम से सेव किया इसको। अब आते हैं और इसके अंदर जो है वही हमें वो करना पड़ेगा। आई मीन हो हमें इसके अंदर जो है लिखना पड़ेगा मेरा मतलब है कहने का कि एक फॉर्म क्रिएट करना पड़ेगा। फॉर्म एक्शन जो इसका होगा वही सेम होगा, यही पेज कैलकुलेटर डॉट PHP, और वो मेथड जो है वो हो जाएगा पोस्ट। यहाँ पर आप स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में लिखते हैं, सॉरी स्मॉल लेटर्स में। फॉर्म हो जाएगा क्लोज, और फॉर्म के अंदर हम एक सिंपल सा टेबल क्रिएट करते हैं। ठीक है जी, टेबल इसकी विड्थ जो है वो हो जाएगी 500 पिक्सल्स। अलाइन इसका होगा सेंटर पे होगा ये, और बाकी नथिंग। बेसिक कलर हम इसको दे देते हैं स्काई ब्लू। इसको यहाँ पर टेबल को क्लोज किया, और टेबल के अंदर हम tr एक क्रिएट करेंगे, और tr के अंदर जाके हम एक td क्रिएट करेंगे, और इस td के अंदर हम एक h2 के टैग में लिखेंगे कि सिंपल कैलकुलेटर। h2 कर देंगे क्लोज, और td भी हो जाएगी क्लोज। सो दिस इज़ द फर्स्ट tr। अब एक और tr हम क्रिएट करते हैं जिसमें हम लिखते हैं
पहले तो टी डी क्लोज, और टी डी के अंदर जो है हम इनपुट टैग ऐड करते हैं, उसका नाम होगा बेसिकली, टाइप होगी टेक्स्ट, नाम इसका होगा वैल्यू 1, और प्लेस होल्डर होगा, प्लेस होल्डर बेसिकली कहते हैं एक टेक्स्ट को, एंटर वैल्यू, एक टेक्स्ट को कहते हैं जो एक नज़र आता है बाय डिफ़ॉल्ट जो नज़र आता है। और एक और होगा, उसका होगा, सॉरी ये हमने गलत कर दिया, दूसरे में नहीं करना चाह रहे। यहाँ पर जो इससे पहले एक और जो हम टी डी ऐड करते हैं उसमें हम टेक्स्ट लिखते हैं ताकि तरतीब से आ जाए। ये जो टेबल में ऐड कर रहा हूँ ये सिर्फ इसलिए ऐड कर रहा हूँ कि तरतीब से चीज़ें आ जाए। यहाँ पर हम सिंपली लिखेंगे बी टैग के अंदर कि एंटर अ वैल्यू, बी क्लोज, बी क्लोज मीन्स के ये बोल्ड हो जाएगा थोड़ा सा। और इस पूरी टी आर को हम कॉपी करते हैं और एक बार फिर हम एंटर अ वैल्यू और एंटर वैल्यू 1, एंटर वैल्यू 2। तो दो ये खाने हैं अपना, आपके दो इनपुट टैग्स है टीडीज़ के अंदर, इनमें ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट जो है हम एक बार फिर कॉपी पेस्ट किया मैंने, और इसमें मैं लिखता हूँ कि सेलेक्ट सेलेक्ट ऑपरेटर, सेलेक्ट ऑपरेटर यानी कि एक ऑपरेटर जो है बंदे को सेलेक्ट करना पड़ेगा। और इसके लिए मैं जो नेक्स्ट ये टीडी है ना हमारी, इसमें मैं एक सेलेक्ट का टैग होता है HTML का, वो मैं ऐड कर देता हूँ सेलेक्ट, और इसका नेम मैं रख देता हूँ सिंपल सा OPT मतलब ऑपरेटर। और इस सेलेक्ट के टैग के अंदर आपको पता है कि इसमें हम ऑप्शन देते हैं, ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 इस तरह। तो जो पहला ऑप्शन होगा, ऑप्शन का टैग है बेसिकली ये HTML का, तो इसमें हम सिंपली एक टेक्स्ट लिख देते हैं कि सेलेक्ट ऑपरेटर, ये हमने लिख दिया। अब दूसरा जो ऑप्शन का टैग होगा उसमें हम ये जो दूसरा है ना, इसमें हम लिख देते हैं कि जस्ट हम प्लस का साइन दे देते हैं इसमें, ठीक है जी, नथिंग एल्स। और इसको कॉपी करके 3 बार और पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल C करके मैंने कीबोर्ड से कॉपी किया, पेस्ट किया 3 बार, इसको माइनस कर दिया, इसको डिवाइड का साइन दे दिया, और यहाँ पर स्टेरिक का साइन दे दिया 8 नंबर के साथ, यानी कि मल्टीप्लाई करने के लिए। तो व्हाट अ सिंपल थिंग, कितना सिंपल है कि नहीं। सिंपली एक टेबल है और उसके अंदर जो है एक फॉर्म है, और सॉरी एक फॉर्म है उसके अंदर एक टेबल है, और टेबल में मैंने एक सिंपल कैलकुलेटर वो पहले वाली टीडी में दे दिया, टीआर और टीडी पे लिए। उसके बाद जो है फिर अगली टीआर में 2 टीडीज है, एक में जस्ट ये टेक्स्ट है और दूसरे में इनपुट टैग है जिसमें एक वैल्यू इसमें आएगी, इसको वैल्यू 1 का नाम दिया है, दूसरे को वैल्यू 2 का, सॉरी ये 2 का नाम दिया नहीं, ये देना अभी देना है। और सो दैट्स सिंपल। और ऑपरेटर जो है कोई बंदा सेलेक्ट करेगा कि प्लस या माइनस या डिवाइड या मल्टीप्लाई व्हाट्सएवर, तो वो हम नीचे PHP में फिर टारगेट करेंगे और उसको उसी हिसाब से हम वो देंगे, अपना रिज़ल्ट देंगे। तो आई थिंक इतना मुश्किल तो नहीं है। बहरहाल कंट्रोल S करके सेव किया मैंने, यहाँ पर आके पेज को रिफ्रेश करते हैं और ये calculator.php का पेज है, इस पर क्लिक किया तो ये चीज़ आपके सामने आ गई है, सिंपल कैलकुलेटर लिखा हुआ है, और ये वैल्यू 1 कैरेट डालो और वैल्यूज़ डालो, ऑपरेटर सेलेक्ट करो, ऑपरेटर में जाएंगे तो यहाँ से प्लस माइनस और स्टेरिक और ये डिवाइड वगैरह का साइन वो कर सकते हैं, ठीक है जी। लेकिन थोड़ी सी सेटिंग इसकी बाकी है कि आप ज़रा इधर जो है इस टीडी को
पहले तो ये टी आर को आप वो कर दीजिए, अलाइन सेंटर कर दें ताकि ये सेंटर आ जाए ना। और फिर ये जो टी डी है ना, इसको कॉल स्पैन दे दे। कॉल स्पैन से मुराद ये होती है कि ये टी डी मर्ज हो जाए, क्योंकि इसमें नीचे जो है 2 टी डी है और ऊपर 1 टी डी है, तो इसको हम 2 कर देते हैं ना, ताकि ये 2 की जगह आ जाए। अब आप रिफ्रेश करें इस पेज को, ये देखिए सिंपल कैलकुलेटर ये इधर आ गया, बीच में आ गया ना, मतलब आगे से वो हो गया। और आगे और क्या है कि यहाँ पर जो ये टी डी है ना, इसको अलाइन राइट कर दें ताकि ये टेक्स्ट ये लेफ्ट पे है ना, तो ये राइट पे आ जाएगा, इधर इसके साथ बिल्कुल जुड़ जाएगा, अच्छा लगेगा, जस्ट स्टाइलिश स्टाइलिश सॉरी। अच्छा, यहाँ पर मैं इसको अलाइन राइट कर देता हूँ और जस्ट ताकि अच्छा नज़र आए। और इसी को कॉपी करके नीचे जो एक और टेक्स्ट है ये वाला, इसकी टीडी में भी इसको अलाइन राइट कर देता हूँ। और उसके बाद ये सेलेक्ट ऑपरेटर का जो है इसकी भी अलाइन राइट कर देता हूँ और रिफ्रेश। तो ये तो चीज़ें बिल्कुल ज़बरदस्त हो गई अभी। तो देख सकते हैं वैल्यू 1 इंटर करेगा यूज़र और वैल्यू 2 इंटर करेगा, और यहाँ पर और उसके बाद जो यहाँ से ऑपरेटर सेलेक्ट करेगा मिसाल के तौर पे प्लस, और नीचे रिजल्ट आ जाएगा। व्हाट अ सिंपल थिंग। लेकिन अभी एक और जो है इसमें ऐड करना है, जिसका नाम है बेसिकली एक और टी आर, और इसमें बेसिकली ऐड करना है हमने टी डी, और टी डी के अंदर जो है बेसिकली ऐड करना है कि इनपुट टैग, जो कि होगा उसकी टाइप होगी सबमिट, नेम होगा कैलकुलेटर, नेम होगा जस्ट कैलकुलेट, और वैल्यू होगी कैलकुलेट नाउ। वो वेरी सिंपल। क्लोज, और इसको भी अलाइन कर देंगे सेंटर, सॉरी इसको कॉल स्पैन दे देंगे, कॉल स्पैन 2 सॉरी 3 इसको देना पड़ेगा। और क्योंकि ये अभी 3 हो गई ना, एक और ऐड हो गया, और जो टी आर है इसको अलाइन कर देंगे सेंटर। तो यहाँ पर आपको एक बटन भी अभी नज़र आएगा। रिफ्रेश करते हैं, मैंने सेव किया सबको, और ये आ गया जनाब कैलकुलेटर नाउ। कितना ज़बरदस्त लग रहा है, सिंपल सा कैलकुलेटर है। वैल्यू इधर डालनी है, दूसरी वैल्यू यहाँ पर, और फिर यहाँ से कोई ऑपरेटर सेलेक्ट करना है, ओके करना है, और नीचे आपको रिजल्ट आना है कि योर आंसर इज़ दिस थिंग। तो वो जो है पीएचपी का जो काम है, एचटीएमएल का तो सिंपल सा काम था, आपके सामने मैंने कर दिया, ये बिल्कुल स्क्रैच से रह गया अभी पीएचपी का काम, तो वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। स्टे ट्यून्ड।